हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हम हिंदी क्लास 10th। इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे मेवाड़ मुकुट। मेवाड़ मुकुट जो हमारा खंड काव्य है ये, और हिंदी में इसमें कई खंड काव्य दिए हुए हैं। तो जो खंड काव्य हैं वो उसमें कई डिस्ट्रिक्ट जो दिए हुए हैं, यानी एक खंड काव्य जो है कम से कम 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया हुआ है, और ये सभी खंड काव्य हमारे यूपी के लिए सिलेक्टेड है। तो इसमें सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि हमारा खंड काव्य जो है, चूंकि डिस्ट्रिक्ट बरेली है हमारा, तो सबसे पहले जो खंड काव्य मेवाड़ मुकुट है, मेवाड़ मुकुट किसके डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारा मेवाड़ मुकुट की कहानी। तो डिस्ट्रिक्ट है इसमें बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट में मेवाड़ मुकुट पढ़ाया जा रहा है हिंदी में हमारा खंड काव्य के रूप में। तो मेवाड़ मुकुट जो है एक युद्ध की पृष्ठभूमि खंड काव्य है ये, और खंड काव्य इसके लेखक हैं गंगारत्न पांडे। गंगारत्न पांडे ने ये जो नाटक हमारा खंड काव्य है मेवाड़ मुकुट, इसकी रचना की है। तो इसकी रचना जो है, इसमें 3 पात्र मुख्य होते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं थोड़ा। तो ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये मेवाड़ मुकुट, रचनाकार गंगारत्न पांडे। तो किसी भी खंड काव्य को पढ़ने से पहले या किसी भी खंड काव्य में अगर हमें आंसर देने हैं तो हम आंसर कैसे दें, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो खंड काव्य 3 बातों पर बटा हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं खंड काव्य की 3 मेन पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, उसका सारांश क्या है, उसकी समरी क्या है, कथानक यानी वो किस कथा पर लिखा गया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है। नेक्स्ट, दूसरा आता है हीरो, नायक, यानी कि हु इज द हीरो ऑफ दिस प्ले। इस खंड काव्य का नायक कौन है, वो होता है उसका सेनापति। तो सेनापति कौन होता है। तीसरा, वाइफ, यानी कि जो भी खंड काव्य है उसमें महिला पुरुष का बराबर का पार्टनरशिप रहती है, दोनों ही पुरुष अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो साथ में बात जरूरी यहाँ पे ये करनी है कि खंड काव्य में 3 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला, चरित्र किसका है, हीरो कौन है, तो उस पर संभावना 70% रहेगा। ऑप्शन आता है मंत्री या फिर उसका सारथी, तो वो आता है आपका कि पत्नी हो उसका कैरेक्टर, या फिर कथानक का सारांश या कथा का सारांश, या फिर खंड काव्य की समरी। इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें हम किस किस पे देखेंगे आज, जो हमारा आज का टॉपिक है मेवाड़ मुकुट। तो मेवाड़ मुकुट में इसमें चरित्र विशेषताएं होती हैं, निगुण होते हैं चरित्र विशेषताएं। तो इसमें आज हम गंगाधर पांडे का लिखा हुआ नाटक जो है मेवाड़ मुकुट में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे 3 मेन कलाकार हैं, हीरो हैं, नायक हैं। कौन कौन। सबसे पहले महाराणा प्रताप, सेकंड नंबर पे भामाशाह आते हैं, और थर्ड नंबर पर आती है उनकी पत्नी लक्ष्मी। तो ये 3 इसमें पात्र हैं इस नाटक के मेन। इस नाटक में कुल 7 सर्ग हैं। कितने? 7। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, खंड काव्य कहते किसे हैं। खंड काव्य उसे कहते हैं जिसमें कई पार्ट दिए हों, तो वो खंड काव्य कहलाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं खंड काव्य। ये 7 पार्ट इसके हैं, तो इसलिए खंड काव्य बोला जाएगा। जिस भी रचना के पार्ट हैं तो वो खंड काव्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका प्रथम सर्ग कहाँ से होता है। प्रथम सर्ग की शुरुआत होती है अरावली पर्वत से। जो अरावली पर्वत श्रेणी है हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, गुजरात है, और आपका कहीं पर हरियाणा का कुछ स्टेट संपर्क में आता है। तो वहाँ पर अरावली पर्वत जो है, पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर अरावली पर्वत का वन है। तो वहाँ पर हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, प्रताप सेना नायक हैं, इनके बीच में युद्ध होता है। तो ये बहुत ही कुशलता से युद्ध करते हैं महाराणा प्रताप, उनकी सेना। इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप की सेना हार जाती है। युद्ध हार जाने के बाद महाराणा प्रताप साधनहीन हो जाते हैं, यानी कि उनके जो साथ शक्ति थी, शक्ति खत्म हो जाती है, और महाराणा प्रताप युद्ध को छोड़ मतलब जंगलों में भटकने लगते हैं। और भामाशाह वो भी बहुत साथ देता है। इसके बावजूद भी जो उनका विरोधी होता है, उस विरोधी की लड़की होती है दौलत। उस दौलत जो लड़की होती है वो अपनी पुत्री के समान ही उसे प्रेम करते हैं, पुत्री के समान ही उसको मानते हैं, और उसका पालन पोषण भी उस हिसाब से करते हैं। तो ये नाटक की मैंने आपको सार में बता दिया है।